गाथा नंबर 35 की उत्थानिका पढ़ते हैं। अथ संवर कारण भेदान कथयति इति एका पातनिका। द्वितीया तु कही कृत्वा संवरो भवति इति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति इति पातनिका द्वयम् मनसि धृत्वा सूत्रम इदं प्रतिपादयति भगवान। यानी संवर के कारण रूप जो भेद हैं उनको कहकर के ये एक पातनिका पूर्ण हुई। अब दूसरी की पातनिका के द्वारा संवर किनके द्वारा होता है, किन क्या करके होता है, ये पूछने पर इसका उत्तर देते हुए ये गाथा आ रही है। वद समदि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुवेया ड़ायब्बा भाव संवर विशेषा। संवर जिन भावों के द्वारा होता है वो भाव संवर के विशेष माने जो भेद हैं वो यहाँ पर बहुभेया यानी बहुत भेद हैं। वो नायब्बा माने जानना चाहिए। वो भेद वद माने व्रत, समिति यानी समिति और गुत्तियों यानी गुप्तियाँ। धम्म माने धर्म, अणुपेहा माने अनुप्रेक्षा, परिसह जवो परिसहों का जय होना और चारित्तम ये चारित्र, इन सबको मिला करके भाव संवर के बहुत सारे भेद बन जाते हैं, उनसे संवर होता है। यानी बहुत तरह के भाव जुड़ करके आत्मा में कर्मों का संवर होता है, यह इस गाथा में कहा गया है। इसी को अब टीका से बताते हैं। वृत्त समिति गुप्तयः धर्मः तथैव अनुप्रेक्षा परिषयश्च चारित्रम बहुभेद युक्तम। एते सर्वे मिलिता भाव संवर विशेषा भेदा ज्ञातव्या। यहाँ पर ये जो बहुभेया है इसको चारित्र के साथ भी जोड़ा गया है। बहुत भेद युक्त चारित्र, चारित्रम बहुभेया। यद्यपि विभक्ति साम्य नहीं है फिर भी उसको इसके ही विशेषण बनाया गया है। चारित्र का बहुभेया विशेषण बनाया गया। बहु चारित्रम बहुभेद युक्तम। बहुत प्रकार के भेदों से युक्त जो चारित्र है उन सबको मिला करके भाव संवर भेद विशेष जानने चाहिए। वैसे तो बहुभेया एक कॉमन विशेषण समझना चाहिए। सबके ही बहुत भेद हैं, व्रतों के, समितियों के, गुप्तियों के, धर्म के इत्यादि। तो इस सबके ही साथ लगेगा ये बहुभेया। इस सब चारित्र इत्यादि सब चीज मिला करके भी इसके बहुत सारे भेद बन जाते हैं। अथ विस्तर, अब इसका थोड़ा विस्तार करते हैं। निश्चयेन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज आत्म तत्व भावना उत्पन्न सुख सुधा स्वाद बलेन समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्प निर्वृत्तिर्व्रतम। ये व्रत की निश्चय से परिभाषा है ना। निश्चय से व्रत का मतलब है निवृत्ति जिससे हो उसका नाम है व्रत। तो निवृत्ति किससे करना? समस्त शुभ अशुभ रागादि विकल्पों से निवृत्ति करना, यानी शुभ अशुभ दोनों प्रकार के विकल्पों से निवृत्ति होने का नाम निश्चय से व्रत कहलाता है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों तरह के विकल्प क्या होते हैं जानते हैं, है ना। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये कहलाएंगे अशुभ विकल्प, है ना।
और इसी के विपरीत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये कहलाएंगे शुभ विकल्प। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं शुभ विकल्प, अशुभ विकल्प। ये दोनों विकल्प कहलाते हैं। जब समय सार पढ़ोगे आप तो आपको ये दोनों विकल्प गिनाए जाएंगे। ये सब अध्यवसान भाव कहे जाते हैं। तो ये अध्यवसान जब तक रहते हैं तब तक वह सब व्यवहार से कहलाता है ना। समय सार में, बंद अधिकार में ये अध्यवसाण, ये सब अध्यवसान जब तक हैं तब तक ये सब व्यवहार से है ना। और इन सब विकल्पों को छोड़ करके जो निश्चय नय संलीना मुनिणो पावंति निब्बाणम, ये कहा जाता है जो निश्चय नय में संलीन हो जाते हैं वो मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से ये सब समय सार की ही आधार पर की गई ये व्याख्याएं हैं। तो आप ये समझें, समस्त शुभ अशुभ रागादि विकल्प का मतलब यही है, एक तो अशुभ रागादि विकल्प और एक शुभ राग से होने वाले विकल्प। तो आप जब ये भी विकल्प बनाए रखते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं अपरिग्रही हूँ है ना, मैं अहिंसक हूँ, तो ये भी शुभ रागादि विकल्प कहलाते हैं। निश्चय में ये भी भूल जाने होते हैं, इन्हें भी छोड़ना होता है, इससे भी निवृत्ति लेनी होती है, तब निश्चय से व्रत आता है। समझ रहे हैं? तो इसको अभी इसी तरह से समझें परिभाषाओं के हिसाब से। और इस तरह की जो निवृत्ति होती है तो उस समय पर वह आत्मा अपने उपयोग को कहाँ लगाता है? तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो निज आत्म तत्व है उसमें वह लगा हुआ रहता है। उसकी उस भावना से, माने उसमें लीनता से जो उसको सुख सुधा का आस्वादन हो रहा है, उसके बल से ये सब निवृत्ति उसे मिल जाती है ना। यानी ये निवृत्ति जो होगी ये निर्विकल्प आत्म ध्यान से होगी। जिस समय पर आप आत्म ध्यान में निर्विकल्प रूप से अपने ही सुख का आस्वादन करेंगे तो आपके समस्त रागादि विकल्प अपने आप छूट जाएंगे, उपयोग उसमें लगेगा तो ये छूट जाएगा। तो ये छोड़ना नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखना है कि उपयोग अगर अपनी आत्मा की निर्विकल्प समाधि की लीनता में आता है तो ये समस्त शुभ अशुभ रागादि विकल्प से निवृत्ति अपने आप मिल जाती है। क्योंकि इसमें कैसे लिखा है? बले न, किसके बल से? तो ये जो निज आत्म तत्व की भावना के उत्पन्न सुख के बल से, इसके द्वारा वो उससे निवृत्ति ले लेता है। तो इसलिए यह अपनी निज निर्विकल्प समाधि में जो लीन होता है उसको निश्चय से व्रत होता है, यही समय सार में कहा गया है ना। तो ये निश्चय से व्रत है। इस तरह की छोटी छोटी सी परिभाषाएं आप अभी समय सार के नाम पर जानते रहें, फिर जब समय सार पढ़ेंगे तो फिर उसमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा हाँ, इसीलिए तो कहा गया है कि निश्चय नय संलीना मुनिणो पावंति निब्बाणम। स्पष्ट लिखा है मुनि ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वही निश्चय नय में संलीन हो पाते हैं। निश्चय नय से जो परिभाषा बताई गई है उनमें जो लीन होते हैं वो मुनि ही होते हैं। तो यह सुख सुधा आस्वाद, माने सुख अमृत का आस्वादन, सुखामृत का आस्वादन होता है। निज आत्मा से उत्पन्न सुख का जब आस्वादन होगा तो उस समय पर ये सब बाह्य और भीतरी सब विकल्पों से निवृत्ति मिल जाती है ना। ये भीतर का जो रस है वो जब आएगा तो उससे ये सब रागादि के विकल्प छूट जाएंगे। ये निश्चय से व्रत कहलाता है। व्यवहारेण तत्साधकम हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहाच
यावत जीव निवृत्ति लक्षणम पंचविधम व्रतम। ये व्यवहार से 5 प्रकार के व्रत कहलाते हैं, है ना। ये व्यवहारेण तत्साधकम, तत्साधकम माने उस निश्चय रूप जो व्रत है, निवृत्ति है, उसके ये साधक होते हैं ये व्रत। ये नहीं भूलना, उसके ये साधक हैं। माने इन व्रतों के लिए आप जब साधना करेंगे तब इसी साधन से, इन्हीं के माध्यम से निश्चय व्रत की आपको उपलब्धि होगी, है ना। तो निश्चय का साधक व्यवहार होता है, यानी व्यवहार से निश्चय को साधा जाता है ना। ये स्पष्ट लिखा है, व्यवहारेण तत्साधकम। तत् माने वह निश्चय का जो साधक है, उस व्यवहार के द्वारा ये भाई सबकी कबड्डी यहीं खेली जाती है। हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, ये जो 5 प्रकार से निवृत्ति हो जाना, ये 5 प्रकार के व्रत कहलाते हैं, है ना। तो ये व्रत कहलाए व्यवहार से व्रत, और इन व्यवहार व्रतों के माध्यम से ही जो साधना करते हैं उन्हीं को निश्चय व्रतों की प्राप्ति होती है। ये स्पष्ट इससे हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरे लोग जो गुमराह करते हैं उनको ये टीकाएं पढ़ने के लिए आप निवेदन किया करें। और ये टीकाएं अगर नहीं पढ़ना जानते हो तो जो टीकाएं पढ़ते हैं उनको सुना करें। इसी तरह से आगे कहते हैं, निश्चयेन अनंत ज्ञानादि स्वभावे निज आत्मनि सम्यक समस्त रागादि विभाव परित्यागेन तल्लीन तच्चिंतन तन्मयत्वेन अयनम गमनम परिणमनम समिति, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे किसी चीज की व्याख्या करते हैं, व्रतों की, समिति की, तो पहले निश्चय से व्याख्या करते हैं, है ना। तो जो कोई लोग होते हैं तो यही समझ लेते हैं, देखो पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है। तो ऐसी पगलापंथी लोग इन ग्रंथों को पढ़ के करते रहते हैं, है ना। वैसे पगलापंथी कहेंगे, क्या कहेंगे, जिनको आगे पीछे का कोई भी लाइनों का संबंध समझ नहीं आ रहा है, बस अपने मन की कोई भी बात बोलते रहते हैं। तो कोई भी बात कही जा रही है तो जैसे पहले निश्चय से कही जा रही है, तो देखो निश्चय पहले होता है, निश्चय नहीं होगा तो व्यवहार कहाँ से आएगा, समझा ना। तो ये लाइन तो समझते ही नहीं जो लिखा है, व्यवहारेण तत्साधकम, है ना। तो इस तरह से ये सब गलतियां कहो जानबूझ करके करते हैं या अनजान में करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब चलता रहता है ना। तो निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव वाली निज आत्मा होती है। अब उसमें समीचीन रूप से समस्त रागादि विभावों का परित्याग करके जो उसी में लीन होना, उसी का चिंतन करना, उसी मय हो जाना, इस तरह से जो गमन परिणमन होता है उसका नाम समिति कही जाएगी। निश्चय से ये समिति होगी, उसी में आप लीन हो गए, है ना। और व्यवहारेण तद बहिरंग सहकारी कारणभूत आचारादि चरण ग्रंथोक्ता ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्ग संज्ञा पंच समितयः। अब व्यवहार से तद बहिरंग सहकारी कारणभूता, तत् माने जो पहले कहा गया है, तत् माने वह, है ना। अब थोड़ा बहुत कुछ पढ़े लिखे हो, संस्कृत मंस्कृत, तत् ते तानी तत् पढ़ी होगा। तत् माने वह माने जो पहले कहा गया है। जब हम किसी का नाम बार बार नहीं लेते हैं तो हम सिर्फ यह वह कह करके ही संकेत कर लेते हैं, इसको सर्वनाम पद बोलते हैं। तो यही बताया जा रहा है, तत् माने उस निश्चय की जो हमने बात कही, उसके लिए बहिरंग सहकारी कारणभूत। क्या लिखा, यानी जो निश्चय समितियां हैं उसके लिए बाहिरंग, बाहरी सहकारी कारणभूत ये समितियां हैं 5 जो आपके लिए बताई जाती हैं। उस निश्चय के लिए सहकारी कारणभूत ये बाहर की 5 समितियां हैं,
जो बहिरंग रूप से देखने में जानने में आती हैं, बहिरंग समितियां हो गई। आप अपने में लीन हो गए, वो निश्चय समिति हो गई। तो ये स्पष्ट कहा गया है कि निश्चय के लिए ये बहिरंग जो भी चीजें हैं ये सहकारी भूत हैं, सहकारी कारण है। इस सहयोगी कारण के बिना, इस सहकारी कारण के बिना, इस सहकारिता के बिना आपको उस निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए जो आचार आदि ग्रंथ होते हैं, माने आचार परक जो ग्रंथ होते हैं, जैसे मूलाचार आदि, आचार सार आदि, इनमें जो ग्रंथ में जो कहा गया है, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति, ये जो 5 प्रकार की समिति कही गई हैं, ये व्यवहार से इन आचार परक ग्रंथों में कही जाती हैं, और इन्हीं के कारण से उस निश्चय की समिति की प्राप्ति होती है। तो ये व्यवहार से मूलाचार आदि में बताई गई समितियां ये बहिरंग सहकारी कारणभूत होती हैं, है ना। ये हर जगह पर इसी तरह से परिभाषा बनती है। तो इसमें आचार का माने आचरण परक जो चीजें वो, और अध्यात्म है वो, इन दोनों की मैत्री बन जाती है इस तरह की विवेचना से। निश्चयेन सहज शुद्ध आत्म भावना लक्षणे गूढ़ स्थाने संसार कारण रागादि भयात स्वस्य आत्मनो गोपनम प्रच्छादनम झंपनम प्रवेशनम रक्षणम गुप्ति। निश्चय से गुप्ति क्या कहलाती है? अपना जो सहज शुद्ध आत्मा की भावना लक्षण वाला जो आत्मा है वो एक तरह से गूढ़ स्थान है। समझ आ रहा है? व्यवहार से आप गूढ़ स्थान पर, है ना, अपने मन वचन काय के व्यापार करने के लिए जाते हैं, समितियों का पालन करने के लिए व्यवहार से गूढ़ स्थान पर जाते हैं। तो निश्चय से भी अपनी आत्मा भी अपने लिए गूढ़ स्थान है। समझ आ रहा है? गूढ़ माने छिपा हुआ, है ना। तो अपनी आत्मा में उस गूढ़ स्थान में आ जाओ। क्यों आ जाओ? संसार कारण रागादि भयात, है ना। वो अपनी आत्मा में अपने को क्यों ले आता है? क्यों वह उस गूढ़ स्थान में अपना को छिपा लेता है? हाँ, संसार के कारणभूत जो रागादि हैं उनसे उसे डर लगने लग जाता है, तब वो अपने में छिपने लग जाता है, अपने छिपे हुए स्थान में आ जाता है। गुप्त स्थान इसको बोलते हैं। तो अपनी आत्मा में अपने को लगाना भी निश्चय से गुप्त स्थान में लगना है। जो गुप्त स्थान में लगेगा उसी का नाम गुप्ती है। समझ रहे हैं? गुप्त माने गोपनम, गुप्ती माने जो छिपा हुआ है, जो गूढ़ है, जिसको अभी अपन ने देखा नहीं है, उसको गूढ़ स्थान कहते हैं, है ना, जो सबकी नजर में नहीं आता है। तो ऐसा आत्मा भी कैसा है? ये गुप्त स्थान है, गूढ़ स्थान है। इसमें आ गए तो आपकी निश्चय से गुप्ति हो गई। हाँ, क्यों आओगे? तो आपको संसार के कारणभूत राग आदि से भय लगेगा। तो भय से ही आदमी कहीं छुपने जाता है, किसी ऐसे गूढ़ स्थान में जाकर के छुप जाता है सेफ्टी के लिए, जब उसे कहीं से भय लगता है। तो ऐसे ही साधक को संसार के कारणभूत राग आदि से भय लगने लग जाता है, संसार के विकल्पों से भय लगने लग जाता है। तो वह अपने उपयोग को अपने स्व आत्मा में गूढ़ स्थान में ले जाता है, जहां कोई नहीं देखता उसको। वो उसकी निश्चय से गुप्ती हो जाती है। समझ आ रहा है? वही उसकी रक्षा हो जाती है। तो ऐसा गोपनम का मतलब है प्रच्छादनम, माने ढक लेना, झंपनम, प्रवेशनम, ऐसे स्थान पर प्रवेश कर देना, रक्षण कर लेना, इसी सब का नाम गुप्ती है ना। कितने सारे इसके पर्यायवाची शब्द बता दिए। गोपन, प्रच्छादन, झंपन, प्रवेशन और रक्षण, इन सबको ही गुप्ती के रूप में कहा जाता है। व्यवहार से बहिरंग साधनार्थम,
है ना। मनोवचन काय व्यापार निरोधो गुप्ती। और व्यवहार से वह बहिरंग साधन करने के लिए अपने मन वचन काय के व्यापार को जो बाहर से रोकता है, ये व्यवहार से गुप्ती कहलाती है ना। अपने व्यवहार से मौन रह जाना, मन में कोई ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं करना, और मन और काय की क्रियाओं को भी निश्चेष्ट होकर के रोक लेना, ये व्यवहार से गुप्ती हो गई। तो हर चीज व्यवहार से भी है और निश्चय से भी है। ठीक है। इसी तरह से अब धर्म की बात बताई जा रही। निश्चय न संसारे पतंतम आत्मानं धरति इति विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण निशुद्ध आत्म भावनात्मको धर्म। हाँ, अब देखो धर्म किसे कहते हैं? संसार दुखतय सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। बस वही परिभाषा है, कहने के तरीके बदल जाते हैं। समझ आ रहा है? इसी को निश्चय में भी घटित करना है, इसी को व्यवहार में भी घटित करना है। तो जो आत्मा को उत्तम सुख में धर दे, रख दे, उसका नाम है धर्म। तो निश्चय से तो संसार में जो आत्माएं पतित हो रही हैं, गिर रही हैं, डूब रही हैं, उन आत्माओं को उठा करके अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाले निशुद्ध आत्मा की भावना में जो लीन हो गए, वो धर्म हो गया, है ना। ये निश्चय से धर्म हो गया। जब आप अपने ही आत्मा के लक्षण को पकड़ करके, आत्मा का लक्षण क्या है? विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध दर्शन, स्वभाव, ये आत्मा का लक्षण है। इस लक्षण को पकड़ करके आप जब अपनी ही निज शुद्ध आत्मा की भावना में लीन होते हैं, तो आप निश्चय से धर्म स्वयं बन जाते हैं। अब आपको कुछ धर्म करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं धर्म हो गए हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए श्रवण को धर्म कहा गया है। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, वह श्रवण ही अपने आप में स्वयं धर्म है। वो क्यों धर्म है? क्योंकि वो उसने अपने को उस धर्म में धर लिया, उस निश्चय सुख में वह अपने को रखे हुए है। समझ रहे हैं? तो धर्म को जो धारण कर लेता वो वही धर्म होता है। तो निश्चय से यह धर्म जब आत्मा इस तरह से लीन होकर के उसे धारण कर लेता है, तो उस धर्म से जो युक्त है वही धर्मात्मा, और वह स्वयं चलता फिरता धर्म कहलाता है। ये खूब आचार्यों ने लिखा है। तो ये निश्चय से धर्म हो गया। व्यवहार से तत्साधनार्थम देवेंद्र नरेंद्र आदि वंद्य पदे धरती इति उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य लक्षणों 10 प्रकारो धर्म। तो ये व्यवहारेण तत्साधनार्थम है ना। व्यवहार से उसी निश्चय धर्म की साधना करने के लिए ये 10 प्रकार के धर्म आ जाते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये 10 प्रकार के जो धर्म हैं, ये व्यवहार से धर्म है। ये उसी निश्चय धर्म के लिए साधक हैं। और इनके माध्यम से क्या होता है? अगर केवल व्यवहार धर्म को धारण करोगे तो देवेंद्र नरेंद्र आदि वंद्य पदे धरती, ये कहां धर देगा तुम्हें? उस वंदनीय पद में रख देगा जिसकी वंदना देवेंद्र और नरेंद्र आदि भी करते हैं। माने सौधर्म, इंद्र और चक्रवर्ती भी आदि जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे उस पद में आपको धर देगा। माने आपको अरिहंत केवली बना देगा, आपको तीर्थंकर बना देगा। इस तरह के पदों में रखना, ये बाहर से धर्म को धारण करने का प्रभाव बताया जाएगा। माने आप केवली बन गए, तीर्थंकर बन गए, ये बाहर से धर्म का फल दिखाई देगा। ये बाहरी धर्म का फल है। भीतर से तो आप अपने निशुद्ध आत्मिक स्वभाव में
जो लीन है वो आपका धर्म है। तो इतना सब कुछ स्पष्ट जो लिखा जाता है, इसी को पढ़ना चाहिए, इसी से समझना चाहिए व्यवहार क्या होता है, निश्चय क्या होता है, व्यवहार धर्म की क्या उपयोगिता है, निश्चय धर्म की क्या उपयोगिता है, कौन सा धर्म पहले होता है, कौन सा धर्म बाद में होता है, व्यवहार पहले होता है कि निश्चय पहले होता है। कम से कम इन टीका की लाइनों को ही पढ़ लो, इन पे ही विश्वास कर लो, तो ही कल्याण हो जाएगा। है? है? हाँ, क्या साधक है, क्या साध्य है, इतना अगर आप सामने सामने किताब रखी हुई है, ग्रंथ रखा हुआ है? कोई हमारा लिखा हुआ भी नहीं है कि महाराज अपनी बता रहे हो। सर्च कर लो मोबाइल पे भाई, देख लो कहीं महाराज ने अपने मन से तो नहीं लिख दिया है, पूर्वाचार्यों का लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं तो शायद महाराज भी कुछ और इसकी व्याख्या कर रहे हो, लाग लपेट करके कर रहे हो, तो उसको भी सर्च करा लो एआई पे, है? जो भी आपको दुनिया में विद्वान दिख रहे हो, पंडित दिख रहे हो, संस्कृत के प्राकृत के जानकार दिख रहे हो, उनसे चेक करा लो, कुछ करो, तो कुछ परीक्षण तो करो। बिना वजह अंधे क्यों बने हुए हो, ये समझ नहीं आ रहा ना। दुनिया के ये भाई वो भाई, गुजराती भाई सबसे ज्यादा, ये भाई सबसे ज्यादा भाई ये गुजरात में ही पैदा हो रहे हैं ना, है? और बहन भी, ये सब भाई बहन मिलकर के इस धर्म को नाश करने में क्यों लगे हुए हैं? तो दुनिया के भाई, ये भाई आ रहे हैं, वो भाई आ रहे हैं, ये भाई के प्रवचन हो रहे हैं, वो भाई के प्रवचन हो रहे हैं, तो ये सब भाई क्या कर रहे हैं भाई? कौन से प्रवचन कर रहे हैं ये भाई? और ये सब भाई, है ना? उन सब भाइयों को क्यों बिगाड़ रहे हैं जो प्रवचन सुन करके इस तरह का अपना मन बनाते हैं, सही ज्ञान ले रहे हैं, उन भाइयों को भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं, एक एक को पकड़ने में लगे रहते हैं। ये सब भाई बहन मिलकर के क्या कर रहे हैं भाई, यही समझ में नहीं आ रहा है? अब कुछ बुरा किसी के लिए नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये सोचने की बात तो है कि ये सब भाई बहन मिलकर के इस धर्म की व्याख्याएं क्यों बिगाड़ रहे हैं। इतनी स्पष्ट लाइनों को अगर आप इनको क्या कहेंगे, आखिर यही कहना पड़ेगा भाई ये प्रामाणिक नहीं है, फिर आपको बस एक ही बात कहनी पड़ेगी, ये समय सार नहीं है, ये द्रव्य संग्रह है, हम इसको नहीं मानते हैं। आपको ऐसे ही कह के हाथ धोना पड़ेगा इन चीजों से, इससे ज्यादा तो आप कुछ कह ही नहीं सकोगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो बुद्धियां लोगों की खराब की जा रही हैं, है ना, आज के टाइम में जैसे माइंड वॉश कहते हैं, है ना, ये सब कर करके बस अपना ग्रुप बढ़ाना, ये जो लोगों का एक ध्येय बन गया है, इसी में सहज आनंद आता है। बस जैसे एक मुल्ला किसी दूसरे को मुल्ला बना देता है ना, तो ऐसे ही बस एक को पकड़ करके अपने में बस गिरा लो, परम आनंद की प्राप्ति होती है। वही है बस। समझ आ रहा है? तो ये सब चल रहा है। अब कुछ कहो तो लोग बुरा मानते हैं, अब मैं अपनी मन से तो कुछ कह ही नहीं रहा भाई, ये सब सामने रखा है, उसके बावजूद भी लोग अंधे हैं, तो क्यों अंधे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। भैया स्वाध्याय करने की जरूरत भी नहीं है, कोई ज्यादा स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। आज इतने साधु उत्पन्न हो गए हैं, इतना सारा ग्रंथ आपके सामने है, इतने सारे प्रवचन आपके मोबाइलों में पड़े हैं, आपको कुछ करने की जरूरत है ही कहाँ है? आप थोड़ा सा सही ज्ञान की सर्च तो करो कि सही ज्ञान कहाँ मिलेगा, बस इतना सा तो सर्च करो, बस अब आपके पास में सब कुछ है। समझ आ रहा है? तो ज्यादा स्वाध्याय की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बस समझने के लिए तैयार होने की जरूरत है कि सत्य क्या है, बस, है ना। तो इन सब
व्याख्याओं के उल्टे रूप जब सामने आते हैं तो थोड़ी सी पीड़ा तो मन में होती है कि ये सभी जैन ही भाई बंधु हैं और ये सब इन ग्रंथों की उल्टी उल्टी व्याख्याएं करके अपना अलग ग्रुप बढ़ा रहे हैं, इससे इन्हें क्या हासिल होगा, है ना। तो थोड़ा सा समझें आप लोग इन चीज़ों को, आप लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आप भी थोड़ा सा सच्ची धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनेंगे। आप लोगों से भी कहना है ना। आपके मोबाइलों पर ये सब चीज़ें उपलब्ध रहती हैं तो आप इन्हीं चीज़ों को भी आगे बढ़ाएंगे तो भी कहीं ना कहीं कुछ किसी के लिए फर्क पड़ सकता है, ऐसी हम भावना कर सकते हैं। ज़्यादा तो किसी के साथ ज़बरदस्ती तो होती ही नहीं है। तो बस यही है, समीचीन धर्म की प्रभावना हो, समीचीन बात लोगों के ज्ञान में आए, लोग उल्टा न चलें। जैन बनने के बाद भी अब फिर हम उल्टा चलेंगे तो फिर ये वही हुआ कि हम एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फिर गिरने लगे, है ना। तो ये वही हो रहा है, सब पतन के तरीके हैं। तद यथा, आगे अब देखो इसका वर्णन किया जा रहा है क्षमा आदि 10 धर्मों का, है ना। प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। देखिए धर्म का वचन क्यों किया गया कि जो आप समिति आदि में प्रवर्तन करते हैं, है ना, तो उस प्रवर्तमान हुए व्यक्ति के लिए प्रमाद ना आए, उस प्रमाद का परिहार करने के लिए धर्म किया जाता है। समझ रहे हैं? माने देखा जाए तो धर्म आप लोगों के लिए है भी नहीं। अगर आपके पास व्रत हैं, समिति में प्रवृत्ति करते हैं, आप समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने में सावधान रहते हैं, तो आपके लिए धर्म है ये, है ना। अगर इसकी सही व्याख्या आपको बताएं तो धर्म किसके लिए कहा गया है। देखो आप पढ़ो क्या लिखा है, पढ़े लिखे तो अब संस्कृत तो पढ़ते नहीं, जर्मनी और फ्रांसी सब पढ़ने लग गए प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहार्थम धर्म वचनम, इसका मतलब क्या है, जो प्रवर्तमान हुआ है यानी जो समिति आदि में प्रवृत्ति करता है, उस प्रवृत्ति में उसे प्रमाद ना आए, उस प्रमाद से बचने के लिए धर्म का ज्ञान दिया जाता है ना। तो धर्म इनके लिए है। कैसे? क्रोध उत्पत्ति निमित्त अविषह्य आक्रोशादि संभवे अकालुष्योपरमः क्षमा, है ना। ये क्षमा की परिभाषा है कि क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त भूत जो अविषह्य आक्रोश आदि संभव है, क्या नहीं है इसमें मतलब क्यों? अच्छा, अब हो सकता है कोई नई प्रतियों में उन्हें कहीं कोई नए पाठ मिले हों किसी में, तो वो इसमें जोड़ा गया हो, इसीलिए ये लाइनें कुछ की कुछ थोड़ी सी छपी हुई सी लगती हैं। क्रोध उत्पत्ति के निमित्त भूत जो आक्रोश आदि उत्पन्न करने वाले जो वचन हैं, है ना, उन वचनों में कलुषता से दूर रहना, इसका नाम क्षमा कहा गया है। यानी जो आपको क्रोध उत्पन्न कराएं, ऐसे आक्रोश आदि उत्पन्न कराएं, ऐसे कोई भी वचन आदि को सुन करके भी आपके मन में कालुष्य उत्पन्न न हो, तो उसका नाम है क्षमा। सुन रहे हैं? छोटी चीजें बड़ी चीजें हैं। आप तो बहुत छोटे में निपटा देते हो। आज क्षमा पर्व है, आज क्षमा की पूजा कर ली, आज क्षमा धर्म की जाप कर ली है। क्या है क्षमा? ये दूसरे के द्वारा आक्रोश आदि आपको दिया जाए, आपको बुरा बोला जाए और आपके अंदर फिर भी कालुष्य उत्पन्न न हो, उसके लिए क्रोध उत्पन्न न हो, तो उसका नाम है क्षमा।
आप तो क्या सोच लेते हो, बोले ठीक है अभी इस सभा में चुपचाप बैठा हूँ, बाहर निकल तो देखता हूँ तेरे को। हैं? समझ में आ रहा है? चल अभी नहीं, तेज से बदला कभी ना कभी तो लूंगा, कभी मेरा भी टाइम आएगा। ए? ये भाव और ये क्षमा का भाव एक ही है। ए? समझ लो धर्म कितना सरल है और कितना कठिन है। आप ही समझो कि कठिन है कि सरल है ना? अब इस तरह के धर्म को देखो, प्रवर्तमान जो हुआ है वो उस समय पर कैसे धर्म धारण करता है, तो इसके लिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि आखिर ये क्षमा आदि का पालन आप तभी कर पाते हैं जब आप प्रवृत्ति रूप धर्म करते हैं, है ना? हाँ, जैसे शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम पर कुलानी उपगच्छतो भिक्षोर, ये लाइनें पढ़ी हुई सी लग रही हैं, सरवार सिद्धि की लाइनें है ये। भिक्षुर दुष्ट जन आक्रोश उत्प्रहसन अवज्ञानता ताड़न शरीर व्यापादन आदीनाम क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम सन्निधाने कालुष्या भाव क्षमा इति उच्यते। ये सरवार सिद्धि की लाइनें लग रही हैं सब। ये कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं की प्रतियों की लाइनें किसी प्रतियों में जुड़ जाती हैं तो वहाँ का विषय बन जाती हैं, है ना? तो ये सरवार सिद्धि में आया है। हाँ, रेफरेंस क्यों लेंगे, एक ग्रंथ का विषय दूसरे में बनाना, तो ये वहीं से लिया गया। वैसे इतना ज़्यादा इसकी व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं थी, तो ये वहीं पर बताया गया इस तरह से कि जब आप किसी दूसरे के घर में जाते हो आहार आदि करने के लिए, है ना, तो रास्ते में आपको अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, दुष्ट जन भी मिल सकते हैं, है ना? अच्छे जन तो हो सकता है अपने घर पे ही खड़े हुए मिले, लेकिन बीच में आपको अपनी बसतिका से वहां तक पहुंचने में दुष्ट जन भी मिल सकते हैं, है ना? तो वो आपसे कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको बैल भी कह सकते हैं, वो आपको पशु भी कह सकते हैं, आपको तैयार रहना है। समझ में आ रहा है ना? वो घटना नहीं आती वो अकंपन आचार्य की, है ना, जिसमें वो मुनि महाराज आहार करके लौट करके आ रहे होते हैं ना, तो वो मंत्री बोलते हैं देखो ये बैल आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कितनी बड़ी उपमा है ये। हाँ, फिर भी खुश रहना। समझ में आ रहा है? तो ये भी होता है, इसके लिए भी तैयार रहना होता है। तभी आपके लिए क्षमा भाव आएगा जब दुष्ट आपके लिए कुछ आक्रोश जन्य वाक्य आपसे बोलेगा और आप क्षुब्ध ना हो, है ना? तब इस तरह से, इतना भी नहीं है, यहां तो बहुत ज्यादा लिखा है, आक्रोश से वो प्रहसन माने आपकी हंसी उड़ा सकता है, आपके ऊपर हंसेगा, है ना, आपकी अवज्ञा करेगा, आपका अनादर करेगा, और आगे बढ़ेगा तो आपको ताड़न भी कर सकता है, और ज्यादा बढ़े तो आपके शरीर को छेद भी सकता है। हाँ, तब भी इन सब क्रोधों की उत्पत्ति के निमित्त होने पर भी कालुष्य का अभाव होने का नाम क्षमा है। समझ आ रहा है? कोई कंप्लेंट नहीं किसी से, न किसी थाने में और न किसी कलेक्टर के पास। कालुष्य अभाव क्षमा, कालुष्य अभाव क्षमा, ये क्षमा कहलाती है। ठीक है ना? तो इतना ही ठीक है, हैं? तो इसमें कहाँ से नहीं है, क्या तक नहीं है? शुद्धि अष्टक का वर्णन ये भी नहीं है? तत्प्रतिपादनार्थम शुद्धि अष्टक उपदेश, ये भी नहीं है? अच्छा, फिर कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप, ये तो बहुत बड़ा वर्णन है ये सभी। फिर द्वादश अनपरीक्षाओं का वर्णन है, तो हो सकता है जब द्वादश अनपरीक्षाओं का कथन किया है तो थोड़ा थोड़ा सबका प्रतिपादन तो किया ही होगा, तो किसी प्रति में ये कुछ मिला होगा,
या किसी तरह से इसको संयोजित किया होगा। हाँ, ये तो बर्डन है ही है। नहीं तो इससे पहले ये भी होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आगे बर्डन किया ही है बड़ा, तो ये भी छोटा-छोटा सबके बारे में बताना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है।